सो वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस दो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसी ऑसम मानवा के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के अंदर देखा, हमारे एमसी को लीसा ने चैलेंज किया होता है ड्यूअल के लिए, जिसे अपने एमसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। तो यार नया चैप्टर के अंदर हम देख पाते हैं अपनी ऑडियंस को जो कोई काफी ज्यादा शॉक थी, यहाँ तक कि अपना रेफरी भी शॉक था। और ये शॉकिंग का मुद्दा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हम देख पाते हैं लीसा जो कि अपने एस पे एक भयंकर ब्लो मारती है हमारे एमसी को, लेकिन अपना एमसी उसको ब्लॉक कर लेता। लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े टफ स्पॉट के अंदर है। यहाँ तक कि वो सोच रहा होता है कि उसे यकीन नहीं होता कि एक वुमेन की बॉडी भी इतनी ज्यादा पावर होल्ड कर सकती है। यहाँ पे अपना एमसी भी उसको एक भयंकर ब्लो देता है, जिसको लीसा ऑब्वियसली ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इसकी वजह से वो काफी पीछे खिसक जाते हैं। और यहाँ पे अपना एमसी लीसा को देखते हुए बोलता है, शुरुआती दौर के मुकाबले मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी है। डैम इट, ऐसा है ही नहीं कि उसके पास कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी फिजिकल एबिलिटी है, जो कि इतनी है ही नहीं कि मैं उसको एक्सप्लॉइट कर पाऊं। एंड यहाँ पे लीसा अपने एमसी को देखते हुए बोलती है, मैंने सोचा था कि मुझे एक गुड वार्म अप मिलेगा काफी समय के बाद, पर ये क्या, तुम तो पहले ही थक गए। वैसे भी मैंने सोचा था कि तुम बस 5 मिनट टिकोगे, लेकिन किसने ही सोचा था कि तुम पूरे आधे घंटे टिक जाओगे। और यहाँ से हमें पता चलता कि ये फाइट अभी आधे घंटे से चल रही है, लेकिन अपना एमसी काइंड ऑफ होल्ड कर पा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीसा अपने पैरों को पीछे करते हुए अपनी पावर से एक बढ़िया पुश देती है खुद को, और अपनी लॉन्ग शॉट से अपने एमसी के ऊपर हमला करते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को आसान बना दूंगी। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जिसने अपने हाथों में कसकर स्पीयर पकड़ रखा होता है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने तो कोई माना स्टोर नहीं किया, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा माना भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार उस चीज का यूज करना ही होगा, पैराडॉक्स फ्लेम। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो लीसा होती है वो उड़ते हुए अपने एमसी के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लीसा का वो हमला अपने एमसी के ऊपर लगा होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता क्योंकि हमारे एमसी ने उस हमले को डॉज कर लिया होता है, जिसको देख के लीसा काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि उसने डेफिनेटली इनफ फोर्स से तो स्विंग किया था, इतना कि वो डॉज नहीं कर पाए, लेकिन उसने डॉज किया। और यहाँ पे लीसा उसको देखते हुए बोलती है, तुम ये क्या है। और हम देख पाते हैं अपने एमसी को जिसके अगल बगल से ब्लैक कलर की फ्लेम निकल रही होती है। यहाँ पे अपना एमसी बताता है, पैराडॉक्स फ्लेम ये मेरी स्पेशलिटी है जो कि मैं यूज करता था इस दुनिया से आने से पहले। ये वो पावर है जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वैसे तुम मेरे क्लोथ्स को देख के बता सकते हो कि ये नॉर्मल फ्लेम्स की तरह नहीं है, ये ब्लैक फ्लेम है जो कि मैटर को बर्न नहीं करती, लेकिन ये फ्लेम बर्न करती है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एज अ फ्यूल बना के। अभी मेरे करंट आउटपुट के हिसाब से मैं अभी सेल्फ, ये मेमोरी और रीजन को तो बर्न नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अभी बर्न कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपना एमसी भाग रहा होता है अपनी लीसा की तरफ, और यहाँ पे लीसा भी बोलती है, तुम काफी तेज हो गए हो। और यहाँ पे अपना एमसी बताता है, वो कुछ और नहीं, वो है थकावट। और लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्लो मारता है अपना एमसी अपनी लीसा की तरफ। ऑब्वियसली लीसा ने इसको ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन लीसा को अपनी आंखों पे भरोसा भी नहीं हो रहा होता। वो अपने एमसी से पूछती है कि तुम इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिकवर भी हो गए। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छा खासा क्लैश होना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा तेज था कि हमें ये लोग नहीं दिख रहे होते, लेकिन इनकी शॉक वेव दिख रही होती है। और यहीं पे लीसा लड़ते लड़ते एक चीज नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि एयर के अंदर माना का कंसंट्रेशन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है हाई एंड लो के बीच में। यहाँ पे वो कहती है, वैसे तो एरिन की सेटिंग चेंज नहीं की गई है, लेकिन ये क्या हो सकता है। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि बताता है कि जैसे एक रेगुलर फायर जलने के बाद हीट रिलीज करती है, वैसे उसकी पैराडॉक्स फ्लेम है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जलाने के बाद माना रिलीज करती है। बोला जाए तो उसकी पैराडॉक्स फ्लेम यूज करती है माना जलने के लिए, लेकिन वही पैराडॉक्स फ्लेम जब फटीग को जलाने के बाद दोबारा माना जनरेट करती है, तो ये एक एंडलेस साइकिल हो जाता है। बोला जाए दूसरे शब्दों में तो वो उसकी स्पेशलिटी है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपनी लीजा होती है उसने काफी भयंकर हमला किया होता है अपने एमसी के ऊपर। ऑब्वियसली ये हमला अपने एमसी ने डॉज कर दिया होता है, और यहाँ पे अपनी लीजा एमसी को देखते हुए बोलती है, क्या तुम इसको अभी भी जारी रखना चाहोगे। अपना एमसी बताता है, ये कुछ उसी तरह है जैसे तुम्हारे पैरों को किसने पकड़ लिया है और वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा, ये वॉर है एक दूसरे को थका देने की। और यहाँ पे अपना एमसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं इसे अभी भी जारी रख सकता हूँ। वैसे मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद है जिन्हें पता नहीं कब बंद करना है। और यहाँ पे लीसा बोलती है, नहीं, मुझे उनसे सख्त नफरत है। और आगे ही हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है हमारे एमसी पावर के रिलेटेड। यहाँ पे बताया जाता है कि जब तुम पेड़ पे आग लगाते हो तो उससे राख
राख निकलती है। राख एक ऐसी चीज होती है जिसे तुम जला नहीं सकते, वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम भी होती है जो कि एक रेसिड्यू छोड़ती है। तो जब सारी चीजें जल जाती हैं तो खाली राख ही बचती है और तब ही जो अपनी पैराडॉक्स फ्लेम है वो भी बुझ जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं लीसा को जो कि अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है 4 घंटे 17 मिनट, वाकई तुम काफी देर तक खड़े रहे, क्या तुम दोबारा लड़ना चाहोगे? जिसको सुन के अपना एमसी जो कि वाकई काफी खराब हालत में था वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है नहीं, बस तुम मुझे माफ करो। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है यो चिनसुक बोले तो अपना एमसी उसने हार मान ली है और इसी की वजह से ली सियुन विक्टर हो चुकी है। और यहाँ पे हम लीसा को देख पाते हैं जो कि कहीं से तो लॉलीपॉप निकाल के अपने एमसी को देती है और यहाँ पे इस चीज को देख के उसके दोनों साथी हो जाते हैं, वो तो बड़े शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे लीसा लॉलीपॉप देते हुए अपने एमसी को बोलती है ये लो, ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए और साथ ही में मैंने इसके बिजनेस कार्ड भी रखा है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके बिजनेस कार्ड को पढ़ता है जहाँ पे ऑब्वियसली लिखा होता है जनाबी टीम 3 पार्टनर हंटर। यहाँ पे लीसा अपने एमसी से बोलते हैं इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, अभी के लिए तुम बस मुझे एक कॉल दे देना। और यहीं पे हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पे बताया जाता है कि हंटर सिलेक्शन के ट्रायल अब खत्म हो चुके हैं, प्लीज विनर यू चिनसुक स्टेज में आके अपना रिवॉर्ड ले लीजिए। और इसी के बाद हम नेक्स्ट पैनल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पे अपना एमसी वही लॉलीपॉप चबा रहा होता है। वहाँ पे वो बोलता है कि अरे वाह, इस स्मार्टफोन के अंदर तो हंटर लाइसेंस है, मेरे जमाने की टेक्नोलॉजी में बस तुम्हें एक पेपर का टुकड़ा दे देते, इसके अंदर हंटर कम्युनिटी है, इक्विपमेंट मार्केट है, मॉन्स्टर बाई प्रोडक्ट सेल है, यहाँ पे तुम हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी नोटिस भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सैटेलाइट की मदद से। अरे वाह, इसके अंदर तो सारी चीजें हैं। यहाँ पे अपना एमसी साहब के बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने से एक आवाज आती है और यहाँ पे उसके सामने एक अच्छा खासा बंदा खड़ा होके बोलता है हंटर यो चिनसुक राइट, तुम काफी बढ़िया दिखते हो रियल लाइफ के अंदर कैमरा के कंपैरिजन। और ऑब्वियसली इसको देख के अपना एमसी एक ही चीज सोचता है अबे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा लंबा है, पक्का 2 मीटर से तो ऊपर ही होगा। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है वैसे तुम कौन हो? और यहाँ पे ये बंदा उसको अपना बिजनेस कार्ड देता है जिसपे लिखा होता है हंटर यून सिंह युग ऑफ ताइबाक। यहाँ पे बंदा अपने एमसी से बोलता है टू बी प्रिसाइज अगर तुम्हें बताऊं तो मैं यून सिंह हूँ, एक पार्टनर हंटर टाबाक गिल्ड का। अगर मैं तुम्हें इससे और छोटे में बताऊं तो तुम टाबाक में आ जाओ एग्जैक्टली मेरे टीम के अंदर। अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे तो तुम काफी बड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे जिसकी वजह से तुम डेफिनेटली शाइन करोगे। यहाँ पे अपना एमसी इसकी बात सुन के बोलता है वैसे जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है तो ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, लेकिन उसे यहाँ पे अपनी लीसा की बात भी याद आती है जिसकी वजह से कुछ देर सोचते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे और वक्त चाहिए सोचने के लिए। जिसको सुन के वो बंदा हंसने लगता है हा, तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे अभी आंसर डिमांड करूंगा ऐसा क्या? और यहाँ पे ये बंदा अपने एमसी के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता लेकिन तुम्हें इसको अच्छे से सोचना होगा। और ये बोलता है ठीक है, दोबारा मिलते हैं। और यहाँ पे अपना एमसी ये सब देखने के बाद बोलता है ठीक है, अब तो मैं डेफिनेटली ताइबाक को स्किप करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम अपनी लीसा को देख पाते हैं जो कि अपने एमसी के साथ कॉल पे होती है जहाँ पे वो उसे हट पे बुलाती है जो कि हंटर एसोसिएशन की 2nd फ्लोर पे पड़ता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं द हट का बैनर और यहाँ पे हम एक वेटर्स को देख पाते हैं जो कि अपने एमसी का वेलकम कर रही होती है हट के अंदर। यहाँ पे हम लीसा को देख पाते हैं जो अपने एमसी को बुलाते हुए बोलती है आओ यहाँ पे एक सीट है। और यहाँ पे अपना एमसी आते हुए बोलता है इस कैफे का नाम काफी अनयूजुअल है। और यहाँ पे लीसा उससे पूछती है क्यों, कुछ हुआ क्या? और यहाँ पे अपना एमसी बैठते हुए बोलता है एक बंदा आया था जो मुझे रिक्रूट करना चाहता था गिल्ड के अंदर, लेकिन वो काफी बड़ा था। जहाँ पे लीसा बोलती है यून सिंह ऑफ ताइबाक, उस बंदे ने तुम पे इंटरेस्ट लिया जिसकी वजह से दूसरी गिल्ड तो तुम्हें ऑफर करने की भी कोशिश नहीं करेगी। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता तो क्या ये सेम चीज जनाबी के लिए भी लागू होती है? जिसको सुन के लीसा बोलती है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें रिक्रूट करने का। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है तो फिर क्या? जहाँ पे लीसा उसे बताती है वैसे तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करे बिना भी काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर आई मीन। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है तो क्या मुझे गिल्ड को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है? जहाँ पे अपनी लीसा बोलती है वैसे यून सिंह जो तुम्हें ऑफर करने वाला था वो जरूरी जूनियर पोजीशन रही होगी। जिसको सुन के अपना एमसी कंफ्यूज होता है और यहाँ पे बोलता है तो ये जूनियर पोजीशन क्या है और ये पार्टनर हंटर क्या होता है? जिसको सुन के अपनी लीसा बोलती है अरे हाँ, तुमने बताया था कि तुम हंटर एकेडमी से नहीं हो। जहाँ पे लीसा बताती है कि जो हंटर है वो अपनी गिल्ड के अंदर 3 रैंक्स के अंदर डिवाइड होते हैं, जूनियर, सीनियर एंड पार्टनर। बोले तो पार्टनर सबसे ऊपर आता है, फिर उसके नीचे सीनियर आता है, फिर जूनियर आता है। और साथ ही में उसे समझाती है कि जो जूनियर एंड सीनियर होता है वो बिलोंग करते हैं टीम को जो कि पार्टनर हंटर चलाता है। तुम उन्हें एज अ सैलरीड एम्प्लॉय की तरह देख सकते हो, लेकिन जो पार्टनर हंटर होता है वो सैलरी न लेके उनका एक शेयर होता है गिल्ड के अंदर, जिसकी वजह से वो गिल्ड के कमाए हुए प्रॉफिट का एक शेयर मार्जिन रखते हैं। जिसको सुन के अपने एमसी बोलता ये तो किसी लॉ फर्म की तरह साउंड करता है। यहाँ पे लीसा बताती है हाँ, मैंने सुना है कि जो पहले हंटर जिन्होंने गिल्ड को एस्टैब्लिश किया था उन्होंने यही लॉ फर्म का मॉडल यूज किया था। तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें किसी भी गिल्ड में बिलोंग होने की जरूरत नहीं है ताकि तुम जूनियर और सीनियर रैंक से जा सको, तुम डायरेक्टली एक पार्टनर हंटर बन सकते हो। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है
इसका मतलब ये है कि अगर मैं फेमस हो जाता हूँ और मैं अच्छे खासे रिजल्ट्स पा लेता हूँ तो वो मेरे पास खुद ही दौड़े दौड़े आएंगे। जिसको सुन के अपनी लीसा बोलते एग्जैक्टली, और साथ ही में उसे कैंडी देती है। जिसको देख के अपना एमसी बोलता है यार ये मुझे बार बार कैंडी क्यों देती रहती है। यहाँ पे अपना एमसी कैंडी के रैपर को निकालते हुए बोलता लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस या कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर जॉब मिलना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसको सुनते हुए अपनी लीसा बोलती है लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। जिसको सुन के अपना एमसी जो कि टॉफी खा रहा होता है वो बोलता लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे लिए ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। जिसको सुन के यहाँ पे लीसा जो कि एक डॉक्यूमेंट निकालते हुए बोलती है बस मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जब तुम्हारे पास इनफ रेपुटेशन बिल्ड हो जाए जिससे तुम गिल्ड में रिक्रूट हो सके, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें याद रहे कि एक जगह है जिसका नाम जनाबी है। जिसको सुनते हो अपने एमसी बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कर्जे में दबा रही हो। और यहाँ पे लीसा उसको एक डॉक्यूमेंट निकालते हुए बोलती है ठीक है तुम इसको देख सकते हो, वैसे ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें ये चाहिए या नहीं। यहाँ पे एमसी डॉक्यूमेंट को निकालते हुए बोलता है ये क्या है। जिसको सुन के अपनी लीसा जवाब देती है ये एक रिक्वेस्ट है इंचॉन सिटी से, जहाँ पे गोंगडो आइलैंड नाम की एक जगह जहाँ पे एक कोरोजन जोन फॉर्म हो चुका है क्योंकि वहाँ पे कोरोजन रिप नहीं हट पाया था 2 साल पहले। यहाँ पे अपना एमसी उन फॉर्म को देखते हुए बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कोरोजन रिप को बंद करना होगा। जहाँ पे लीसा जवाब देती है नहीं, तुम्हारा काम ओनली वहाँ पे पेट्रोलिंग करने का, जहाँ पे तुम्हें देखना है कि अगर वहाँ पे कोई एडिशनल कोरोजन रिप आई है या नहीं, अगर आई है तो तुम उसे खत्म भी कर सकते हो। यहाँ पे एमसी उसको पढ़ते हुए बोलता है ठीक है तो मतलब ये जॉब 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, 5 मिलियन अप फ्रंट और 15 मिलियन सक्सेस होने पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जॉब काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है और उसके हिसाब से जो पैसे हैं वो काफी ज्यादा नहीं है। जिसको सुन के लीसा हंसते हुए बोलती है वैसे अगर तुम्हें ये अनफेयर लग रहा तो तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना और फेमस हो जाना है और पैसे तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। तो क्या कहते हो, तुम्हारा आंसर क्या है। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है मैं, और इसके साथ ये पैनल कट जाता है। तो नए पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक कार को जिसके अंदर लीसा होती है और फोन में किसी से तो बात कर रही होती है। जहाँ पे फोन वाला बंदा बोलता है उससे तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि वो किस टाइप का बंदा है। और यहाँ पे अपनी लीसा बताती है उसका नाम यो चेन सुक है और वो एक सिविलियन है। उसने वेपन मैंडेटरी टूर्नामेंट्स को खाली अपने हाथों से पूरा क्लियर अप कर दिया। जिसको सुन के फोन वाला बंदा बोलता है नॉट बैड। जिसको सुन के लीसा हंसते हुए बोलती है ये जो तुमने सब नॉट बैड बोला उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम्हें पता है कि वो मेरे सामने 4 घंटे तक लास्ट हुआ। जिसको सुन के फोन वाला बंदा बोलता सच में, ये क्या इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने पावर में लिमिट लगा रखे थे। जिसको सुन के लीसा बोलती है बॉस मैं एक वेटरन हंटर हूँ जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है ये मुझे हेल स्पेस में सर्वाइव करने से मिला है। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मैं इनके साथ टॉय भी कर सकती हूँ लेकिन 4 घंटे, हे भगवान, मुझे तो ये भी डाउट है अगर मैं दोबारा बेजिंदा होती हूँ तो मैं इसकी तरह कोई भी मॉन्स्टर देख पाऊंगी। यहाँ पे हम सीन देख पाते हैं इंचॉन सिटी गोंगडो आइलैंड का, जहाँ पे हम कई सारे बोट्स एंड लोगों को देख पाते हैं। जहाँ पे उसका बॉस बोलता है बट नो मैटर तुम उसको कितना भी रेट कर दो क्योंकि गोंगडो आइलैंड तो वो जगह है ना जहाँ पे वैसे हंटर को रिक्वेस्ट किया जाता है जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो। साथ ही में वो ये भी बोलता है भले उसके पास कितनी बढ़िया स्किल हो, क्या वो सच में वेंटर हंटर के साथ टीमिंग का भार उठा पाएगा। जिस चीज को सुन के लीसा बोलती है वैसे बॉस आपको इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको कुछ रिलायबल लोगों के साथ पेयर किया। और ये रिलायबल लोगों में कौन आता है, व्हाइट बालों वाली लड़की जिसको अपने एमसी ने पेल दिया था और साथ में एक येलो वाला लड़का। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता ये कौन है। और यहाँ पे लीसा का बॉस उससे बोलता है वैसे भी तुम जनाबी की ऑपरेशन का ब्रेन हो और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और साथ ही में वो लीसा से एक क्वेश्चन पूछता है तुम क्या सोचती हो उस लड़के के बारे में अगर वो तुम्हारे लेवल पे रीच कर जाए। जिसको सुन के लीसा जवाब देती है बॉस वैसे आप ये सुनना तो नहीं चाहेंगे लेकिन अगर चांस से मेरे लेवल पे रीच करता है तो वो आपको भी हरा देगा बॉस। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और साथ में मुझे तुम्हें एक चीज भी बतानी है, तो यार मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है जिसकी वजह से थोड़ी आवाज भी खराब हो रखी है मेरी। तो यार इसकी वजह से तुम्हें डिफरेंट लग रही होगी पिछली वाली वीडियो के कंपैरिजन में ये वाली आवाज, तो उसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। तो यार थोड़े दिनों के लिए झेल लो। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें सपोर्ट दिखाना है तो तुम मेंबरशिप तो ले ही सकते हो जो कि ज्यादा महंगी नहीं है ऑब्वियसली। मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय। और भूल मत जाना मैं हूँ पीस और मैं सबको पीस दूंगा।